20 साल, 20 और 20 की दूरदर्शिता। आज से 20 साल पहले बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। यह तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। यह एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने सन 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। यह सम्मान पाने वाला यह पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल सन 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत यह पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, न तो वाणिज्यिक दृष्टि से न ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशक के पास गए, हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृति के कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियां थीं। आप ये नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि ज्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैडी के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैडी के सबक से सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। 20 साल बाद सन 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी, भविष्य के बारे में सबकों की पुस्तक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैडी के भविष्य के बारे में चेतावनियां और सबकों के बारे में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। 2020 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा है कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे, भविष्यवाणियां सच हो गई हैं। इनमें से कुछ सबक ये हैं। अमीर डैडी का सबक नंबर 1: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले मेरे कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज्यादा जागरूक हैं। सन 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर ही हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि सन 2009 और सन 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। सबक: आय में वृद्धियां कर्मचारियों की नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही हैं, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक: बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्य वर्ग के लिए पैसे बचाना एक धर्म है, गरीबी से आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईश निंदा है। सबक: एक चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों के चार्ट पर अगर नजर डालें तो आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित हुए। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी के शुरुआती 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुए हैं। आगे चार्ट इन क्रैशों को चित्रित करता है। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास का .com क्रैश था। दूसरा क्रैश सन 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था।